एक और बात मैं करना चाहता हूं। हमारे आसाम में मुझे बड़ी गंभीरता से बताइए, डिब्रूगढ़ वालों को इतना परेशानी नहीं है, मगर आसाम की परेशानी डिब्रूगढ़ की है या नहीं है भाई? जरा जोर से बोलो, आसाम की परेशानी हम सबकी है या नहीं है? पक्का है? आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से असम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, एक घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। पूरे विश्व में आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग सांस्कृतिक गमछे हमारे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का सम्मान का प्रतीक बने हुए। अभी राष्ट्रपति महोदया ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनाए। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला, भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। मोदी जी ने डिब्रूगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। थोड़े दिनों पहले 26-27 जनवरी को भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा, सबसे बड़ा फायदा हमारे आसाम के डिब्रूगढ़ को होने वाला है भाई।
अरे भाई ताली बजा दिए, मैं पहले पूछो तो कैसे। चलो मैं ही बता देता हूं, यहाँ के चाय बागानों में जो चाय बनती है ना, वो पूरे यूरोप के 27 देशों में 0 टैरिफ के साथ यूरोपियन के मॉर्निंग टी के कप में पहुंच जाएगी। एक बहुत बड़ा बाजार असम की चाय के लिए मोदी जी ने खोला है। एक प्रकार से 27 देश जो विश्व के व्यापार का 1/3 हिस्सा है, वो 1/3 हिस्से में हमारी चाय 0 टैरिफ के साथ वहां पहुंचेगी और हम बाकी देशों की स्पर्धा में हमारा और मुनाफा कमा पाएंगे। ये मोदी जी ने जो कमाल किया है, इससे पेरिस से लेकर बर्लिन तक हमारी चाय पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि आसाम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारे युवा आज खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के उत्साह से कुछ नहीं होता जब तक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने की सुविधा, ट्रेनिंग की आधुनिक व्यवस्था, पारदर्शी चयन और खिलाड़ियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, खेल पनप नहीं पाता है। और आज डिब्रूगढ़ में मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इसके प्रथम चरण का लोकार्पण कर दिया गया है। मित्रों, अब 240 करोड़ से 106 बीघा में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, खिलाड़ियों की हॉस्टल और कोच को रहने की जगह, एक प्रकार से विश्व भर के जो आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पहला चरण आज बनकर यहां लोकार्पित किया गया है। और इसके साथ ही 209 करोड़ से दूसरे चरण का शिलान्यास भी हुआ है। मित्रों, जैसा मैंने आगे बताया, यहां पर डिब्रूगढ़ में पूरे आसाम की विधानसभा आई है। इसके साथ साथ आसाम के हर विधायक का फ्लैट भी डिब्रूगढ़ में बनने वाला है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा आने से डिब्रूगढ़ के क्षेत्र को
चाय की इस राजधानी को नई आर्थिक ताकत मिलने वाली है और ये सम्मान पूरी देश भर में बहुत कम स्थानों को मिला है कि राज्य की दूसरी राजधानी बनने का। फिर से एक बार डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, यहां पर वर्ल्ड लाइफ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डिब्रूगढ़ 292 करोड़ से 120 बीघा में बनेगा। इसमें डिसीज सर्वेलेंस की व्यवस्था, रिसर्च की व्यवस्था, डायग्नोसिस की व्यवस्था और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सभी करा है। हेमंत जी ने मुझे नीचे इसका मानचित्र बताया। मैं और सर्वानंद जी थे। मैंने हेमंत जी के कहा है कि पशुओं के साथ साथ पक्षियों के लिए भी ये सारी व्यवस्था यहां पर कर दीजिए, जिससे व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। हमारे किसानों की आर्थिक जीवादोरी है और आसाम की नदियां हमारे लिए मां के समान है। मगर जब बाढ़ आती है, वो रौद्र रूप जब धारण करती है, हर साल कई जगह पे विनाश बिखेरती जाती है। हमने कुछ साल पहले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आसाम का एक प्रकार से सर्वे किया और आसाम के सर्वे के आधार पर बड़े बड़े वेटलैंड आइडेंटिफाई किए और ये ब्रह्मपुत्र का पानी, बाढ़ का पानी, बड़े बड़े 15 तालाब बनाकर हम इसमें डाइवर्ट करेंगे और बाढ़ को रोकने का काम करेंगे। और मित्रों, गत चुनाव में हमने वादा किया था कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक रास्ता ढूंढेंगे और अगले चुनाव के एंड पहले आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। ये बड़े तालाब बनेंगे जहां से इरिगेशन होकर आसाम के किसानों को 3 बार वर्ष में क्रॉप लेने की सहूलियत होगी। यहां पर पशुपालन बढ़ेगा, डेयरी उद्योग भी बढ़ेगा और ये बड़े बड़े तालाब स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काम करेंगे और टूरिज्म का भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। सालों से आसाम बाढ़ की समस्या से ग्रस्त था और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 692 करोड़ रुपया खर्च कर ये प्रथम चरण 15 वेटलैंड को डेवलप करने का किया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है।